फैसलाबाद में सफाया हो गया नून लीग का, 10 में से 1 सीट मिली है नून लीग को। झंग में 3 में से 1 भी नहीं मिली। चिन्योट में 2 में से 1, टोबा टेक सिंह में 3 में से 1। तो ये 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में तो आप नजर ही नहीं आए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ PMLN जो है इसका सफाया हो चुका। और मुझे थोड़ा ये भी साथ बता दें कि आप जो हारे हैं, आपके ख्याल में उसका आप जिम्मेदारी महंगाई को देते हैं, आपकी वजीर दाखिला के तौर पे PDM-1 के दौर में जो गवर्नेंस थी या गवर्नमेंट थी उसको देते हैं, या ये भी क्रेडिट आप इमरान खान के खाते में डाल देंगे कि उसकी पॉपुलैरिटी की वेव उनकी चल रही थी तो वो खशोखाशाक की तरह बहा के लेगी आप सबको? नहीं, देखें, सफाई से मुराद हमारे लोगों ने भी जो है वो यानी 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार, लाख वोट लिए हैं। मैं ख़ुद 1,05,000 वोट, 6,000 वोट लेके 5 साल जो है वो मैं MNA रहा हूँ। अब मैंने 1,13,000 वोट लिए हैं। मेरे हलके में 3 लाख वोट जो है वो कास्ट हुआ है। उसमें से अगर 10-15 हज़ार वोट मेरे ख़िलाफ़ ज़्यादा पड़ गया है, जो कि टोटल 3 या 4% बनता है, तो उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि सफाया हो गया है। ठीक है, जब 100 में से जिसको 51 वोट मिले वो जीत जाएगा, तो जिसने 49 वोट लिए हैं वो भी तो वोट है ना, वो भी तो वहीं पे बसते हैं, उनकी भी एक राय है। तो मामला ये है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। वहाँ पे बड़ा भरपूर मुकाबला हुआ है और मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी ताकत से मौजूद है। लेकिन इमरान खान को या PTI को या वो जो आज़ाद उनके लोग थे, उनको एक तो हमदर्दी का वोट मिला, जो आखिरी हफ्ते में उसे 31 साल कैद सुनाई गई, उसका भी जो है वो इम्पेक्ट हुआ। फिर उसके बाद जो महंगाई है, और फिर महंगाई एक ऐसी महंगाई कि जो किसी को जो है वो भूलती नहीं है। हर महीने बिजली का बिल, गैस का बिल वो हाथ में होता है। एक महीने में कोई चीज़ बेच के बिल अदा किया, अगले महीने फिर बिल, फिर तो आप लोग उसी तरह राणा से। साहब फिर तो ये आप चीज़, ये और चीज़ें अनपॉपुलर हो जाएंगे। अभी तो बिजली और महंगी होनी है, गैस और महंगी होनी है, पेट्रोल और महंगा हो चुका, फिर तो आप और अनपॉपुलर होंगे। तो इमरान खान जेल में बैठा पॉपुलर होता रहेगा क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट में हैं इस वक्त और आपके ऊपर ये उस्ताद की कंट्रोल नहीं हो रही फिलहाल। नहीं नहीं, तो ये जितने आर्गूमेंट्स कहे जा रहे हैं कि जी इस वजह से वो उन्हें वोट पड़ गया या हमें हमारे ख़िलाफ़ वोट पड़ा, यानी आज हम बैठे हैं मार्च 2024 में, अप्रैल 2024 में, मार्च अप्रैल 2022 में 2 साल की तो बात है। इमरान खान को लोग छोड़ के भाग रहे थे उसकी पार्टी से, सिर्फ किस बात पे कि जी हमें PMLN का टिकट चाहिए। ये टिकट जो है ये कामयाबी की निशानी है। हम सारे बाई इलेक्शन जो है वो जीत रहे थे और इमरान खान सारे इलेक्शन हारा था। सारी यूथ उस वक्त यहीं पे थी ना, को पाकिस्तान से यूथ को जो है वो हिजरत तो नहीं कर गई थी। और गाली गलोच ब्रिगेड भी उसका यहीं पे था, उसका सोशल मीडिया भी यहीं पे था। लेकिन उस वक्त क्योंकि वो गवर्नमेंट में था, ज़िम्मेदार वो था, महंगाई हो रही थी, लोगों के हालात जो थे वो तंग पड़ रहे थे, लोग मुश्किल का शिकार थे। लेकिन राणा साहब आप भी तो महंगाई और ही कर रहे हैं ये 2 सालों में ये सारी ये सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर आ गई। कुछ जो है वो उसको हमदर्दी का वोट मिला। राणा साहब मैं आपको बात नहीं क्लेरिफाई कर सका, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं आपकी ये बात मान रहा हूं कि इमरान खान ने जो एक एंटी स्टेट बयानिया लिया, एक वो फैक्टर हमदर्दी का फैक्टर डाल लें, उसकी अनपॉपुलैरिटी महंगाई की वजह से उनकी थी। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त तो महंगाई इमरान के दौर से भी ज्यादा आपने मजीद करनी पड़ेगी। बिजली के निर्ख और बढ़ाने पड़ेंगे, गैस को बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल 10 रुपए आपने बढ़ा दिया है। तो फिर आप तो इस वक्त अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, ये आप मानते हैं? जी बिल्कुल, इसमें महंगाई बढ़ेगी, लोगों के हालात और तंग होंगे, तो अनपॉपुलरिटी जो है या हमारे ख़िलाफ़ लोगों के सेंटीमेंट जो है वो उनमें इजाफा होगा। लेकिन अगर अल्टीमेटली जो इस वक्त हमारी पार्टी पॉलिसी है कि अल्टीमेटली अगर हम मुल्क को इस मुआशी दलदल से निकालने में कामयाब हो गए, तो फिर जो है वो उसका क्रेडिट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर उसका हमें क्रेडिट मिलेगा और शायद लोग जो है वो इस मुश्किल को जो है वो भूल जाएं या हमें कम से कम जो है वो माफ़ कर दें। ये इलेक्शन जो हुआ ना, ये इलेक्शन ऐसी सूरत हाल में हुआ है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से तो बचाया, लेकिन लोगों की मुश्किल जो है वो उसको हल नहीं कर सके और मुल्क को इस मुआशी दलदल से निकाल भी नहीं सके। और फिर ये भी बदकिस्मती हुई कि 16 माह की हुकूमत हमारी थी और 13 माह का जो केयर टेकर है ना, ये भी हमारे ही पल्ले पड़े हैं। ये भी हमारी एक्सटेंशन ही तस्वर हुई है
और इनका जो किया धरा है वो भी हमारे ख़िलाफ़ गया है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें अब जो सर ये बताइए कि ये हमारे खाते में पड़ी हैं। राणा साहब का इटसेल्फ जो है वो वजारत दाखिला की पोस्ट पे ना आना, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब राणा साहब, मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वजारत तो आप वो है ना, वजारत वाला मामला तो ये है कि आपकी ठोकर पे है। आप जेल में थे तब भी मुस्कुरा ही रहे थे। लेकिन मेरा पहला सवाल, इससे पहले मैं ये इस वाले नैरेटिव पे आऊँ कि आपकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, सर आप वजीर दाखिला क्यों नहीं बने? मतलब यहाँ तो आप सेनेटर भी बन सकते थे, आप मुशीर दाखिला भी बन सकते थे, आप क्यों नहीं बने वजीर दाखिला? आप तो बहुत करीब है नवाज, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी एक्सेप्शनल, मतलब मेरिट पे बात कर रहा हूँ, चाहे मेरे आपके सियासी नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, देखें, इसमें बुनियादी वजह तो ये है कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है उसमें जो लोग कामयाब हो के हाउस में पहुँचे तो उन्हीं लोगों को जो है वो ज़िम्मेदारी दी जाती है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं इलेक्शन में कामयाब हो के हाउस में मौजूद होता और उस वक्त कैबिनेट जो है वो तश्कील पाती, तो मुझे जो ज़िम्मेदारी पहले सौंपी गई थी, यकीनन मैंने उस ज़िम्मेदारी को पूरे खलूस के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ पूरा किया, तो मुझे वही या उससे मिलती जुलती जो है वो ज़िम्मेदारी दी जाती। लेकिन क्योंकि मैं हाउस में मौजूद नहीं था, तो इसलिए फिर जो है वो मोहसिन नकवी साहब का जो है वो वहाँ पे इंतखाब जो है वो हो गया। मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। राणा साहब मुझे एक बात बताएं, राणा साहब एक बात बताएं, मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम किया एज वज़ीर आला पंजाब, निगरान के तौर पे पूरी टीम के साथ। उनकी आपकी पूरी पार्टी में कोई बंदा नहीं था जो आपको फिर रिप्लेस कर सकता, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आपकी पार्टी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी से ताल्लुक है, मैं कहता हूँ एक आज़ाद मंच आदमी है। वो किस तरह बन गए वजीर दाखिला? नहीं, देखें, मोहसिन नकवी साहब जो है उनके मुतल्लिक आप कुछ जानते होंगे, मैं कुछ जानता हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब का जो वहाँ पे मौजूद होना है वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, और उनको वहाँ पे जो उनका इंतखाब किया गया है, मैं समझता हूँ कि पर देखें, वो सारे लिहाज जो है ना वो बताने वाले नहीं होते, लेकिन बहरहाल समझने वाले होते हैं। तो बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब के वहाँ पे होने से जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो कोई तकवीत ही मिलेगी, उससे कंफर्टेबल हो गई है जो है वो कमी। हाँ बस कंफर्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने मेरा ख्याल से तो आपकी हुकूमत को इसमें सारा कुछ आ जाता है। मेरे ख्याल में तो आपकी हुकूमत की स्ट्रेंथ है वो। तो बाकी ठीक है, उसमें मैं मजीद क्या बात करूं, जब आप लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है, तो हम, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, मुझे तो मोहसिन नकवी साहब वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, तो उस वैसे भी अच्छे लगते हैं और वैसे भी अच्छे लगते हैं, हर लिहाज से अच्छे लगते हैं। तो मुझे सर ये सिर्फ ये बता दीजिए आगे चल के ज़रा थोड़ा सा, कि जो मैंने शुरू में आपको बताया कि धांधली का शोर जो उठाया था मुबैना तौर पे तहरीक साहब ने उठाया, फिर आपकी पार्टी में से इरफान सिद्दीकी साहब हो गए, मियां जावेद लतीफ़ साहब हो गए, आपके दूसरे लोग भी जो है जो ऑफ द रिकॉर्ड भी मिलते हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को हरवाने के लिए उनके 15-20 बंदों को हरवा दिया गया, जिनमें वो आपका नाम भी लिया जाता है? इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, देखें, अब जो कोई बंदा बात करता है वो अपने इल्म, अपनी स्वाबदीद के मुताबिक, या उसने जो मुख्तलिफ वाक़यात से जो अख़ज़ किया होता है वो उसके मुताबिक बात करता है। लेकिन मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो बंदे हारे हैं बिल्कुल सही हारे हैं, और उन्हें इस बात का गिला नहीं करना चाहिए कि जी हम हारे क्यों हैं। अलबत्ता ये को कह सकता है कि मुझे जितवाया क्यों नहीं गया, इस बात का को गिला अगर करे तो वो मानी जा सकती है। बाकी पीएमएलएन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी मूव नहीं थी कि किसी को इसलिए हराया जाए कि जी ये मियां नवाज साहब के करीब है, या किसी को इसलिए जितवाया जाए क्योंकि वो दूर है। सारे नज़दीक दूर जो है वो मामला ये है कि इस इलेक्शन में देखें, इसमें
कुछ मामलात ऐसे हुए हैं कि उसमें फिर लोग जो है वो पिक एंड चूज़ भी करते हैं, अपनी मर्ज़ी भी करते हैं। अब दो MNA हैं हमारे सही। सियालकोट से, MPA, राना अफजल और जी। अपना लियाकत। उनके पास PMLN का टिकट था, ठीक। शेर के निशान पे थे। उनके पास भी 100% अपने अपने हलकों के 45 के फॉर्म्स हैं। वो हार गए हैं वो। तो ये तो चीज़ें जो राणा हैं, साहब, ये इन सो मैनी वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि मुख्त। तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स ने आपको मात दे दी, या आप मान रहे हैं इस बात को? जी बिल्कुल, जिन लोगों के अगेंस्ट वो लोग जीते, तो वो बिल्कुल उनको जो है वो तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का जो है वो वोट पड़ा है। जो उनके ख़िलाफ़, यानी जो महंगाई थी वो हमारे खाते में पड़ी है। जो उनको वोट मिला है हमदर्दी का, वो हमारे खाते में पड़ा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी तरह से एनालाइज हो गई हैं। देखिए, आदमी को यानी अगर आपने मामले को बेहतर तौर पे आगे लेके चलना है, ये समझना है, तो आपको हकीकत को तो समझना चाहिए ना। हम आप ये कहेंगे ये हमारे खिलाफ वोट ही नहीं पड़ा, तो ये तो गलत बात है। वोट हमारे पास हमारे ख़िलाफ़ पड़ा है, लेकिन मामला ये है कि कुछ लोग जो है वो जहाँ से जीत गए हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल हम सही जीते हैं, ये हमारा ही कमाल था कि हम जीत गए। जहाँ से हारे हैं वहाँ पे कहते हैं कि नहीं जी हमें हरवाया गया है, हमारे साथ धांधली हुई है। तो अगर धांधली हुई है तो फिर जो उसका तरीक़ाकार है, राणा साहब, ट्रिब्यूनल ये है, इलेक्शन कमीशन है, वो तरीक़ाकार आप इख्तियार करें।